रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया और उनको जेल में डाल दिया गया है। ये रीज़न देते हुए कि महराज मलिक पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी के लिए एक थ्रेट है। लेकिन एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर इतना सख्त कानून लगाना कहाँ तक सही है। पीएसए, जिसको पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसके अंदर आप किसी भी व्यक्ति को 2 साल तक डिटेन कर सकते हो, कस्टडी में ले सकते हो, जेल में डाल सकते हो बिना किसी ट्रायल के। मतलब आपके पास बड़ी लिमिटेड लीगल रेमेडीज़ होती हैं। आप कोई वकील हायर नहीं कर सकते, आपका कोर्ट केस नहीं चलता है। हाँ, आपके पास सिंपल एक ऑप्शन होता है कि आप हैबस कॉर्पस की पिटीशन हाई कोर्ट में डाल सकते हैं, दायर कर सकते हैं। बाकी आपके पास ज़्यादा कोई लीगल रेमेडीज़ नहीं होती हैं। महराज मलिक और डीसी डोडा के बीच में जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जो भी महराज मलिक ने जिस भी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, उसका मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। हो सकता है कि महराज मलिक ने कुछ लिमिट्स क्रॉस कर दी हों। किसी की फैमिली को टारगेट करना, किसी की प्राइवेसी को ब्रीच करना सही नहीं है। और मैं इस चीज़ का समर्थन नहीं करता हूं कि आप किसी की फैमिली को टारगेट करो या फिर इतना आप लिमिट्स क्रॉस करो। लेकिन मैं ये भी मानता हूं, मेरा ये भी मानना है कि ये जो सब कुछ हुआ, जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया, मैं ये समझता हूं दैट दिस इज़ ईयर्स ऑफ एग्रेशन, दिस इज़ ईयर्स ऑफ एंगर दैट हैज़ टर्न्ड इनटू द एग्रेशन। बिकॉज जब आप इतना जुल्म सहते जाते हैं, जब सिस्टम के अंदर आपकी बात सुनी नहीं जाती है, जब सिस्टम इतना करप्ट है और इतना गुस्सा जब आपके अंदर आ जाता है, तो फिर वो जो लावा बाहर निकलता है, वो जो वोल्केनो इरप्शन होता है, उसमें फिर आपको मीठी बातें तो नहीं देखने को मिलती हैं। फिर वो गुस्सा बाहर आता है, फिर वो गालियों के साथ भी आता है। तो मुझे मैं ये मानता हूँ कि जिस भी भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो भी उस लाइव वीडियो में महराज मलिक ने डीसी डोडा के लिए बोला, कुछ सही था और कुछ गलत था। किसी हद तक लिमिट्स को क्रॉस कर दिया गया था, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया था। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि जो भी उन्होंने बोला, वो ईयर्स ऑफ एंगर था जो कि उनके अंदर मतलब दबा हुआ था और वो बाहर निकला है। और महराज मलिक ने जो भी बोला, महराज मलिक ने जो भी उस लाइव वीडियो के अंदर बोला, मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ़ और सिर्फ महराज मलिक के शब्द नहीं थे, बल्कि वो सारे के सारे लोग जिन्होंने महराज मलिक को चुना है, वो सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसकी 2-3-4 लाख पॉपुलेशन है, उन सब लोगों की बात थी, उन सब लोगों का दर्द था, उन सब लोगों का गुस्सा था, जो उस लाइव वीडियो की मदद से बाहर आया। तो जब आप सिस्टम के अंदर इतनी एक्सप्लॉइटेशन, इतनी ज़्यादती फेस करते हैं, जब सिस्टम मतलब पूरा का पूरा आपको दबोचने में लगा होता है, जब इतना जुल्म होता है, तो फिर वो इकट्ठा होता जाता है आपके अंदर और भी फिर कभी ना कभी वो वोल्केनो की फॉर्म में लावा बन के वो जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, महराज मलिक ने अगर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, किसी की फैमिली को टारगेट किया था, तो उनके ऊपर कानूनी एक्शन लिया जा सकता था, एफआईआर रजिस्टर की जा सकती थी। लेकिन पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसा सख्त कानून उनके ऊपर लागू करना कहाँ तक सही है। महराज मलिक कैसे पब्लिक ऑर्डर और ट्रैंक्विलिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जैसे जब से महराज मलिक को जेल में डाला गया है, उसके बाद जो डोडा में सिचुएशन टेंस हुई है, उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद जो डोडा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसके बाद डोडा के अंदर जो पत्थरबाजी तक हो रही है, इस सिचुएशन के लिए कौन जिम्मेदार है। वहां पे आपने जो है वो इंटरनेट शटडाउन कर लिया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हुई है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब क्या डीसी डोडा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि आपके पास डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं, आपके पास अलग अलग तरह के लोग होंगे, अलग अलग तरह की बातचीत होगी, आपके पास जो है वो डिबेट्स होंगी, डिस्कशंस होंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि हर इंसान एक ही तरीके से सोचता हो। तो अगर आप अपोजिशन की वॉइसेस को, जो अपोजिशन की आवाज़ है, उसको साइलेंस करवाने की कोशिश करोगे, तो क्या आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हो। मतलब जो डाइवर्स व्यू पॉइंट्स हैं, जो डाइसेंट ओपिनियन है, अगर आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करोगे, इट मीन्स यू आर नॉट जस्ट सप्रेसिंग अ डाइसेंट व्यू पॉइंट, यू आर नॉट सप्रेसिंग अ अपोजिशन वॉइस, यू आर सप्रेसिंग द होल डेमोक्रेसी। एंड वी क्लेम कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जेल में डाल देना, पीएसए जैसा कानून लगा के, इस टाइम पे जबकि पूरे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर फ्लड्स, डिजास्टर्स, रेन्स चल रही हैं, लोगों के घर टूट गए हैं और लोगों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है अपने एमएलए की।
लोगों को इस वक्त सख्त ज़रूरत है उस व्यक्ति की जो उनकी रहनुमाई कर सके, जो उनका हाल जान सके। और डोडा के लोगों को आपने इस हालात में छोड़ दिया जब उनको अपने एमएलए की इतनी ज़रूरत थी। उनके घर टूट गए थे, रोड्स ब्लॉक हो गए हैं, लोगों की ज़मीनें लैंडस्लाइड कर गई हैं, डिज़ास्टर है, रेनफॉल्स हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, और उस वक्त उनको अपने रिप्रेजेंटेटिव की ज़रूरत थी और आपने उनका रिप्रेजेंटेटिव जेल में डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने लोगों का जो नुमाइंदा था, लोगों ने जिसको वोट किया था, जिसको फेवर किया था और जिसको चुनकर भेजा था, आपने लोगों का जो मैंडेट था उसको क्वेश्चन किया है और उसको सप्रेस करने की कोशिश की है। तो डेमोक्रेसी के अंदर और ख़ास करके जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर जो भी ये हुआ कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जेल में डाला गया है, मैं ये समझता हूँ कि ये किसी भी हद तक जो है वो सही नहीं है। लेकिन मैं एक और बात ये समझता हूँ कि महराज मलिक जेल से जब वापस लौटेंगे तो एक रेवोल्यूशनरी बन के लौटेंगे, क्योंकि हमारे देश में जो भी बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए उन्होंने जेल के अंदर ही अपना इंट्रोस्पेक्शन किया है। जेल के अंदर एक व्यक्ति सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करता है, वो खुद को जानने की कोशिश करता है, वो अपने आइडियाज़ को और अच्छे तरीके से रिफाइन करता है, वो सीखता है, वो रेवोल्यूशनरीज़ को पढ़ता है, वो किताबें पढ़ता है अंदर जाके, वो लिखता है अंदर जाके, और उसके बाद जब वो बाहर आता है तो वो एक रेवोल्यूशनरी बन के बाहर आता है। तो मुझे ये लगता है कि आपने महराज मलिक को जेल में डालकर उनको एक बड़े स्तर का नेता बना दिया है, एक बड़े स्तर का लीडर बना दिया है, जो कि महराज मलिक के लिए बहुत अच्छा है। महराज मलिक अभी जेल में हैं, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, वो नए नए लोगों को पढ़ेंगे और उसके बाद उनके आइडियाज़ और अच्छे तरीके से रिफाइंड होंगे और अपनी लड़ाई को कैसे लड़ना है, नौजवानों की लड़ाई को कैसे लड़ना है, वो वहाँ से बड़े अच्छे तरीके से सीख कर आएंगे। तो जो व्यक्ति भी हमारे इतिहास में जेल में डाला गया है, वो व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी को आपने जेल में डाला, वो महात्मा बन के बाहर निकले, आपने नेहरू को जेल में डाला, वो चाचा नेहरू बन के बाहर निकले, आपने नेल्सन मंडेला को जेल में डाला, वो प्रेसिडेंट बन गए, आपने भगत सिंह को जेल में डाला, वो एक रेवोल्यूशनरी थिंकर बन गए। इसी तरीके से आपने महराज मलिक को जेल में डाला है। तो मुझे लगता है कि महराज मलिक भी अब क्या बन के लौटेंगे ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके पास सफिशेंट टाइम है इंट्रोस्पेक्शन के लिए, रीडिंग के लिए, नए नए वो थिंकर्स को पढ़ें, रेवोल्यूशनरीज़ को पढ़ें, और जब वो बाहर निकलें तो उसके बाद अपने लोगों की बात बड़े अच्छे तरीके से रख पाएँ। और जो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर जो ज़्यादती हो रही है, पूरा का पूरा सिस्टम जो एक क्लास को फेवर करता है, जिसके अंदर पुअर को, फार्मर को, गरीब को, जो बेबस है उसको कुचला जाता है, उस सिस्टम को बदलने के लिए मुझे लगता है कि महराज मलिक जैसे लोगों की बड़ी सख्त ज़रूरत है और भी कई सारे नौजवानों को आगे आना चाहिए और सभी लोगों को उनका साथ देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।